दोस्तों एज प्रॉमिस्ड आज सुबह 8 बजे हमारी पूरे हफ्ते की वीडियोस व्लॉग के रूप में आपके पास आ जानी चाहिए थी। समहाउ ये व्लॉग नहीं आ पाया। रीज़न क्या रहा ये मैंने आपको पहले वीडियो में इन्फॉर्म कर दिया था। सिंपल सा रीज़न है कि हमारे जैसे लोग जो नए नए शुरुआत कर रहे हैं उनके पास बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं होता, एक्सपीरियंस नहीं होता, आपके पास एडिटिंग टूल्स नहीं होते। एक तो कंटेंट क्रिएट करना, क्योंकि हम जैसे लोग को सिर्फ अपनी नेचुरल लाइफ दिखानी है जो डेली लाइफ में हम कर रहे हैं, बस वो चीज़ें आपके पास लेकर के आनी है। तो बहुत ज़्यादा चीज़ें होती नहीं दिखाने के लिए, क्योंकि आप सुबह उठ रहे हो, खाना पीना खाया, अपने ऑफिस को गए, ऑफिस से वापस घर को आए, ये सिर्फ ये डेली लाइफ होती है हमारी। तो इन्हीं लाइफ के बीच में कुछ ऐसा कंटेंट क्रिएट कर करके आपके पास लेकर के आना या ऐसा कंटेंट दिखा देना जिसे आप पसंद करते हो, तो इतना आसान नहीं होता। बहरहाल जो वीडियो सुबह आनी थी वो वीडियो अभी शाम के 8 बजे मैं अपलोड कर दूँगा। छोटे छोटे वीडियोस बनाने की कोशिश करिए कि छोटा जितना कम से कम स्पेस में आपके पास पहुंचाया जा सके, कम से कम समय में आप देख सको हमारी वीडियोस को। तो हमारी कोशिश ये रही है। दूसरी चीज़, आप सबसे आग्रह है, करवद्ध निवेदन है कि जो भी लोग मुझे जानते हैं या जो लोग मुझे जानना चाहते हैं, प्लीज़ हमारे यूट्यूब चैनल, इंस्टाग्राम चैनल और फेसबुक चैनल को जाकर के सब्सक्राइब कर लें। तीनों पे हमारी सेम आईडी है, मुकेश बाबू व्लॉग के नाम से, जिसमें मैं अपनी पूरी फैमिली के साथ आपके पास कंटेंट लेकर के आऊँगा। प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। अभी मैं नया हूँ या हमारा व्लॉग नया है, तो हो सकता है अभी आपको कम इंटरेस्ट आए, हमारी वीडियोस को देखने में मज़ा कम है, बट आई प्रॉमिस यू कि बहुत जल्द आपको बहुत अच्छा मज़ा आने वाला है। कंटेंट अच्छे होते चले जाएंगे, क्योंकि मेरा रिसर्च एंड एनालिसिस बड़ा अच्छा रहता है। कोशिश मेरी ये रहती है कि जिस भी काम को करूँ परफेक्ट तरीके से करूँ। तो आई प्रॉमिस यू कि बहुत जल्द आपको बहुत मज़ा आएगा। तो प्लीज़ जाकर के चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और फिलहाल छोटा सा एक क्लिप है, छोटी सी एक वीडियो है, प्लीज़ ज़रूर देखिए इसको, फुल वीडियो ज़रूर देखिए। तो तब तक के लिए नेक्स्ट वीक मिलूंगा, नेक्स्ट संडे मिलूंगा, तब तक के लिए हर हर महादेव। सो गाइस, वेलकम टू माय फर्स्ट व्लॉग। सो आज हम लोग जा रहे हैं कोटक बैंक, है ना मम्मी? कोटक बैंक ही जा रहे हैं ना हम। हाँ हम तो गाइस, तो हम आज गेम्स खेलने वाले हैं। गेम कोटक बैंक में गेम्स खेलते हैं। तो गाइस हम लोग जाएंगे कोटक बैंक में। सो अभी हम आपको कोटक बैंक में मिलेंगे। तो आज बुधवार है, आज से हमने ब्लॉगिंग शुरू करी है और ब्लॉग जो हमारा आएगा वो आएगा आपका संडे को। तो बुधवार को हम विद फैमिली सबसे पहले हमने एक गोल्ड लोन ले रखा था। उस गोल्ड लोन में दिक्कत आ गई है कि दिक्कत कुछ नहीं आई, दिक्कत ये है कि अब हमें वो उस गोल्ड लोन को छुड़ाना है, यानी गोल्ड को छुड़ाना है उसके पेमेंट के लिए। तो अगर डाउन आते रहते हैं, समहाउ हमें गोल्ड लोन लेने की ज़रूरत पड़ गई थी, तो हमने छुड़वाने के लिए जाना है। फिलहाल हम जा रहे हैं छुड़ाने के लिए, वी आर ऑन द वे। हम जा रहे हैं फैमिली, बाकी आगे की कहानी आगे बताते हैं। तो भैया हम बैंक तो गए, लेकिन आपको पता है जब आप गोल्ड लोन लेने जाते हो तब भी प्रॉब्लम होती है बैंक के थ्रू। बहुत ज़्यादा आपको स्ट्रगल करना पड़ता है, उस समय भी आपको 2-3 घंटे ख़राब हो जाते हैं। कभी कभार तो ऐसा भी हो सकता है पूरा दिन ही ख़राब हो जाए, क्योंकि इनके पास, हर बैंक के पास जो है गोल्ड को चेक करने वाला नहीं होता, तो उसकी वजह से प्रॉब्लम हो जाती है। पहले वो गोल्ड चेक करने वाला बुलाएंगे, फिर वो गोल्ड चेक करेगा, फिर आपके डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, और उसके बाद फिर जमा करना। बहुत ही पैनिक परिस्थिति होती है, और हर बैंक में, मेरा कई बार का एक्सपीरियंस है ये, तो हर बैंक में ऐसा ही होता है। और दूसरी बार जब छुड़वाने के लिए जाओ तब भी ऐसा ही होता है, क्योंकि बैंक के एप्लीकेशन के थ्रू आप इसकी EMI नहीं जमा कर पाते हो, या फिर फाइनल पेमेंट अगर आपको करना है तो वो फाइनल पेमेंट भी नहीं कर पाते हो आप। तो आपको जा करके बैंक में करना होता है। बैंक वाले बताएंगे कि आप ऐसे कर करके पेमेंट करो। हालांकि बैंक वाले ने मुझे बताया कि जीपे या पेटीएम पे ऑप्शन आता है। मैंने कभी ट्राई नहीं किया, मैंने बैंक के एप्लीकेशन से सीधा ट्राई कर रहा था। उसके बाद अब वहाँ पे गया तो उन्होंने ECS डाला। अब ECS आज शाम को 4-5 बजे तक जा करके ECS से वो मनी डिडक्ट होंगे। उसके बाद जा करके कल फिर वापस बुलाएगा, और कल फिर 1-2 घंटे कम से कम ख़राब करेगा, डॉक्यूमेंटेशन एंड ऑल, इनका ड्रामा चलेगा। तब जा करके आपको आपकी गोल्ड वापस मिलती है। जमा करने के बाद भी, जमा करने के वक्त भी सेम पंगे, और निकालते वक्त भी सेम पंगे हैं। इसलिए आप लोग अगर गोल्ड लोन लेते हो बैंक के थ्रू, स्पेशल मैं बैंक के केस में ही कह रहा हूँ,
तो इतनी तैयारी के साथ जाना। एक दिन आपका ख़राब होगा जमा करते वक्त, एक दिन ख़राब होगा आपका निकालते के वक्त, और एक दिन की जगह पे 2 दिन भी ख़राब हो सकता है। हाँ, आपके पास अगर कैश पेमेंट है तो 3-4 घंटे में, क्योंकि कैश पेमेंट करोगे उनके पास उनका रिफ्लेक्ट करेगा, वो वेट करेंगे, बहुत देर तक वेट करते रहेंगे 2 घंटे 3 घंटे में कि सर अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा, सर अभी तक रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा। तब जब उनके सिस्टम में रिफ्लेक्ट करना शुरू हो जाएगा तब जा कर करके फिर आपका आगे का प्रोसेस करवाएंगे, किट साइन करवाएंगे, तब जा कर के उनका एक मैनेजर आएगा जो आपको जहाँ पे उनके जो लॉकर्स होते हैं लॉकर से निकाल के आपको लोन देगा। ये सारा सिस्टम ये है। तो आज का दिन पूरा मोटा मोटा अब बज रहे हैं 1:45। तो यहाँ तक तो मैं तो दोस्तों अभी हम जा रहे हैं एक आतंकवादी पकड़ने। आपको मैं दिखवाता हूँ आतंकवादी एक। दोस्तों जब आप घर में पेट रखते हो तो आपको फायदे और नुकसान दोनों उठाने पड़ते हैं। तो समहाउ इसका दांत लग गया पीहू के उंगली में। हेलो गाइस, हम आ चुके हैं पीहू के एंटी रेबीज का इंजेक्शन लगवाना। इसके देखो वो जो आतंकवादी था ना, इसके कौन सी उंगली पे दांत लग गया था, दिखा, इस उंगली पे दांत लग गया था उसका, तो एंटी रेबीज लगवाने आए हैं। बंद कर। ये हमारी टायर जो है ना इस गड्ढे में चली गई थी। ये तो स्कॉर्पियो इस वजह से अंदर चली गई। तो जब हम हॉस्पिटल पहुंचे तो एक गड्ढे में हमारा टायर चला गया। समहाउ वहाँ से निकल गया स्कॉर्पियो, कोई दिक्कत है नहीं। उसके बाद हम गवर्नमेंट हॉस्पिटल में धक्के मुक्के करके किसी भी तरीके से रैबिस की सुई लगवाने में कामयाब हो गए। जब आप गवर्नमेंट हॉस्पिटल जाते हो तो प्रॉब्लम तो आपको आते ही हैं। तो फाइनली हमने पीहू के इंजेक्शन लगवा दिया है। ये देखो इसकी हालत क्या है। इसको रेबीज हो गया इंजेक्शन लगने के बाद भी। नहीं, काम ऐसे बातों कर रहा है, इसकी कोई जरूरत भी नहीं। रो क्यों रही है? इतना छोटा सा इंजेक्शन ही तो लगा है। तो फ्रेंड्स किसी तरीके से सुई लगवा कर करके हमने वहाँ से एंटी रेबिस वापस मैं अपने ऑफिस आ गया। घर में बच्चों को ड्रॉप कर करके यहाँ पे आकर के देखा तो कई आवारा कुत्ता भी रहते हैं यहाँ पे बेचारे, स्ट्रीट डॉग्स। तो उनमें से एक की तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई थी, गर्दन के नीचे उसको चोट बहुत गहरी आई हुई है, उसमें कीड़े शायद पड़ रहे थे। तो हमारे किसी मित्र ने तुरंत डॉक्टर को कॉल कर करके डॉक्टर बुलवाया और फिर उसका इलाज वगैरह करवा कर करके एंड फाइनली हमारा डे समाप्त वहीं पर हो गया बस। तो आज है फ्राइडे, कल थर्सडे था। थर्सडे के ब्लॉग इसलिए नहीं बना पाया कि थर्सडे के ब्लॉग बनाने के लिए कुछ था नहीं, बिल्कुल द डे वाज सो सिंपल। वो जो ट्यूसडे में जाकर के गोल्ड लोन जो छुड़वाना था वो गोल्ड लोन छुड़ाने के लिए गया। बहुत ही पैनिक परिस्थिति में जाकर के किसी भी तरीके से वो गोल्ड लोन छूट पाया, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा पैनिक रहता है उसमें। और उसके बाद फिर मैं सीधा साइड पे गया। साइड पे भी कोई काम धाम था नहीं, वैसे ही एक कुत्ता बीमार था तो हमारे कुछ भाइयों ने मिल कर करके डॉक्टर वगैरह बुलवा कर करके कुत्ते के इलाज वगैरह करवाया। सिंपल डे क्लोज, इतना ही में डे क्लोज हो गया। तो आज है फ्राइडे, आज दिन की शुरुआत हुई है। पहले एक मीटिंग कर करके आया हूँ अपने एक सहयोगी मित्र, हमारे सीनियर हैं उनके साथ। और मौसम बड़ा अच्छा हो रहा है, मौसम बड़ा ही प्यारा हो रहा है। मौसम को अगर आप देखो, मौसम हो रहा है बिल्कुल बारिश का। और बारिश के मौसम में अपनी रानी के साथ निकल गया हूँ अपने काम पे। देखो रानी हमारी उसके साथ काम पे निकल गया हूँ। अब देखते हैं कि आगे का दिन कैसा होगा। फिलहाल बारिश हो रही है ना, तो ये देखो बिल्कुल हाईवे है, ये हाईवे के साथ अपना ये अपनी साइड है। तो एक बार मैं चाहता हूँ कि मेरे भाई लोग भी, जो मैं काम करता हूँ और जहाँ मैं काम करता हूँ उसके भी दर्शन करो, जरा उसे भी देखो यार मैं करता क्या हूँ। ये है अपनी साइट, ये हमारे गार्ड भैया। राम राम जी, राम राम, राम राम भाई, राम राम, राम राम भैया। तो ये है हमारा जो नया ऑफिस बन रहा है, ये अपनी साइट है। यहाँ पे मैं काम करता हूँ। ये है अपनी
साइट, ये काम करता हूँ मैं, ये काम करता हूँ, यहाँ काम करता हूँ। क्या काम करता हूँ? सेल्स का काम करता हूँ। यहाँ पे फ्लैट्स बनाए जाते हैं। सामने जो है ना, आपको दिखाई दे रहा होगा जेसीबी से काम वगैरह। ये देखो पीछे कितना प्यारे प्यारे मोर, हमारे साइड पे मोर वगैरह भी हैं। और ये फ्लैट्स बनाए जाते हैं। तो मेरा काम जो है ये फ्लैट्स बेचने का काम है, फ्लैट्स बेचता हूँ। तो ये है पूरी साइड। बाकी मैं दिखाता हूँ मेरे आते ही क्या माहौल बनता है, ज़रा मैं देखो तो सही कैसे दिन की शुरुआत होती है मेरी। अभी फ़िलहाल यहाँ बैठ रहे हैं, कुछ दिनों के बाद वहाँ बैठेंगे, अगले हफ्ते हम वहाँ बैठ जाएंगे। अंदर अपनी टीम है। और वही क्या हाल है पंडित जी? क्या हाल है? जय हिंद। हर हर महादेव। हर हर महादेव भैया। आओ बैठो। चलो पंडित जी, हर हर महादेव। हर हर महादेव। तो आज पूरे दिन सेल्स के साथ साथ तो सेल्स तो चल ही रहा है, सेल्स के साथ साथ जो चल रही है वो चल रही है। देखो जेसीबी की खुदाई, तो हमारे यहाँ भी जेसीबी की खुदाई होते रहती है, ठीक है ना। ये है जेसीबी की खुदाई। ये है भैया अपना देसी थार। आप चाहो तो इस पे भी बैठ कर करके ड्राइव किया जा सकता है। ये अपने साइड का देसी थार है यार, ये देसी थार है, ये देसी सांड है इसके ऊपर। मत कर, छोड़ दे। तो एंजॉय तक तो ठीक था मेरे भाइयों, लेकिन आज हमारे बॉस की गाड़ी फंस गई। बारिश ज़्यादा हुई और मैंने पहले ही बोला इसके बीच में साइड पे ऐसे ही काम चल रहा था, मिट्टी डली हुई थी। मिट्टी के चक्कर में बॉस की गाड़ी थोड़ी नीची है, अंदर आई और फंस गई। फिर क्या था, फिर हमारी रानी आई और बॉस की गाड़ी को यूँ निकाल लिया फटाक। जब मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट करी तो कई लोगों से मैंने कई सलाह भी ली है कि भैया ब्लॉगिंग कर रहा हूँ। तो कुछ लोगों ने कुछ मुझे सलाह दी। तो मैं अपने दिल की फीलिंग्स जहाँ आपसे तक मैंने रिसर्च किया ना, तो हर व्लॉगर एक ही बात बोलता है कि आपके पास एक निश होनी चाहिए, यानी कंटिन्यू एक ही चीज़ पे आप अगर वीडियोस बनाओगे तब आपकी वीडियो वायरल होने की संभावना ज़्यादा है और आपकी वीडियो लोग ज़्यादा पसंद भी करेंगे, देखेंगे। बट यार मैं ना, मेरे पास ऐसा कुछ है ही नहीं कि मैं एक ही चीज़ पे वीडियो बना सकता हूँ। जैसे मैं काम करता हूँ तो काम मेरा पैशन है, मैं अपने काम से बहुत मोहब्बत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ, तो मैं अपने काम की वीडियोस भी बनाऊँगा। कभी कभार आदमी का मूड ख़राब होता है, मूड अच्छा होता है, एंजॉय करता है, तो उसकी भी व्लॉगिंग हो सकती है, उसकी वीडियोस बनेंगी, वो भी डलेंगी यूट्यूब पे। कभी मेरे बच्चे नाराज़ हो जाते हैं, कभी खुश होते हैं, बच्चों की वीडियोस डलेंगी, तो ये सारी चीज़ें डलेंगी। तो ये सारी चीज़ें आपको मिलेंगी। अच्छे लाइंस को कभी कभार ऐसा होता है आदमी को शायरी करने का मन करता है, अच्छे लाइंस कुछ याद आते हैं, या कभी कभार ऐसा होता है लिख दिया। तो ऐसा ज़रूरी नहीं कि जो लिख रहा है वो शायरी है ना। एक आम इंसान लिख भी सकता है, और जिसने एक बार शायरी कर ली वो जीवन भर शायरी ही करेगा, तो ये भी संभव नहीं है, ठीक है ना। तो ये हमारा देखो शिवांश, हम जब मैं जा रहा हूँ तो हमारे बच्चे देखो यहाँ बालकनी में इंतज़ार करते हैं। बाय बेटा। तो ये अब भी थोड़ा सा हमसे नाराज़ ही है। बेसिकली इसको कैमरा देखना था और मैं कंफ्यूज हो गया था कि ये कैमरा देखना चाह रहा है, ये आगे बालकनी में जा रहा था। तो मैंने इसको रोका बालकनी में जाने के लिए, थोड़ा सा नाराज़ हो गया। तो बहरहाल मैं आपको जो है अभी फ़िलहाल तो यहीं कट करता हूँ, क्योंकि ड्राइव करते हुए व्लॉगिंग करना ये अच्छी बात है नहीं। हेलो गाइस, मैं शिवांश की मम्मी हूँ और ये है शिवांश। मैं हूँ। ये अभी नया यूट्यूबर है और ये चाहता है आप सबका प्यार मिले और अच्छी वीडियो बनाए और प्यारे से कमेंट मिले और हमेशा आपके वीडियो में
बना रहे।